गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनटीएससी पार्ट 5 अलजेब्रा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर आपने पार्ट 5 से पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं किए हैं तो वो कर लीजिए, नहीं तो पार्ट 5 आपको समझ में नहीं आएगा। पार्ट 5 समझने के लिए आपको सभी पार्ट समझने ज़रूरी हैं। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। a माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। एक्स प्लस 1/x क्या आपके पास n है, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 निकाल लेते हैं। तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 निकालने से पहले सबसे पहले हम क्या निकालना पड़ेगा? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है? ये n क्यूब माइनस 3n। ये हमने सेकंड पार्ट में किया था। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अब देखो हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या करते हैं? स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें। क्या आपके सामने देखो स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल टू n क्यूब माइनस 3n का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्स क्यूब इंटू में 1/x क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू n क्यूब माइनस 3n का होल स्क्वायर। तो क्या जगह x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, ये इससे कैंसिल, प्लस 2 हो गया, इज इक्वल टू n क्यूब माइनस 3n का होल स्क्वायर। अगर हम इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? देखो मैंने क्या किया, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। ठीक है, तो मैंने क्या किया, n क्यूब था माइनस 3n था, इसका ये होल स्क्वायर, तो माइनस 2 को हम लेगा इधर। ठीक है, तो आपके सामने क्या कंसेप्ट बन गया? आपके सामने कंसेप्ट बन गया ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपके सामने जो यह है n की क्यूब माइनस 3n का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखिए ठीक क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना हमें। तो कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि 3 की पावर 3 माइनस में 3 इंटू में 3 का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब क्या जाएगा आपके सामने, ये जो अगर इसे ओपन करते तो 27 माइनस 9 का होल स्क्वायर माइनस में 2। तो 27 में से 9 लेस करो, 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324 माइनस में 2, आंसर क्या है आपके सामने? 322 आपका ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस स्टूडेंट्स हमें ये पावर 6 में निकालना था। ठीक है, ये गलती से हमने क्यूब लिख दिया, 6 में निकालना है ये। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि n क्यूब माइनस 3n का होल स्क्वायर माइनस 2 होता है, तो 2 की पावर क्यूब माइनस 3 इंटू में 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। 2 की पावर क्यूब 8 होता है, 3 2 6। ठीक है, 8 में से 6 लेस करो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2 क्या है आपके सामने? 2। तो आपका आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब एक और बात, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 2 होता है, तो आप x की पावर 100 प्लस में 1/x की पावर 100 करोगे तब भी आंसर 2 ही रहना है हमेशा। ठीक है, कभी भी ये नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 निकालना। तो क्या करेंगे हम, n क्यूब माइनस 3n का होल स्क्वायर माइनस में 2, यानी कि 4 की पावर क्यूब माइनस में 3 इंटू में 4 का होल स्क्वायर माइनस में 2। 4 की क्या पावर क्यूब क्या होता है? 64। 64 में से आप 12 लेस करो, क्या होगा? 52 का स्क्वायर। क्या होगा? क्योंकि अगर 64 में से 12 लेस करेंगे तो 52 बचेगा ना, माइनस में 2। अब हम करते हैं तो 54 2704 स्क्वायर करता हूँ तो 2704 आ गया, माइनस में 2 तो 2702 आपका क्या गया? आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, हमने स्क्वायर। ठीक है, मैंने डायरेक्ट ट्रिक से मैंने स्क्वायर कर दिया। मैंने आपको ट्रिक, अगर आपने स्क्वायर की ट्रिक नहीं देखी है तो आप ट्रिक देख सकते हैं। ठीक है, मैंने उसका भी एक पार्ट बना रखा है। ठीक है, कि
ट्रिक से स्क्वायर कैसे निकालें, ठीक है। तो स्क्वायर की ट्रिक भी मैंने बना रखी है, तो डियर स्टूडेंट्स आप स्क्वायर की ट्रिक देख लेना अगर आपको डायरेक्ट स्क्वायर नहीं निकालना आता हो तो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तो ट्रिक काम आने वाली है, ठीक है, कंपटीशन के एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो स्टूडेंट्स x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 निकालना, तो कैसा क्या करेंगे हम, 5 की पावर क्यूब माइनस में 3 इंटू में 5 का स्क्वायर माइनस में 2, ये होगा 125 में से 3 5 15 लेस करोगे तो 110 का स्क्वायर होगा माइनस में 2, क्या हो जाएगा ये 12100 माइनस में 2, क्या आपके सामने आ गया 12,098 आपका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये पता है क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है और मैंने पार्ट 2 में करवाया नहीं था, तो अब करवा रहा हूँ। अब देखो क्या होता है इसका, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, वो जो फॉर्मूला नहीं करेंगे हम, इसको ट्रिक बोलेंगे, n क्यूब माइनस में 3n होता है, ठीक है ना, जो हमने पहले सीखा था सेकंड पार्ट के अंदर, जो हमने कंसेप्ट बनाए थे, जो ट्रिक तैयार की थी हमने, ये ट्रिक थी। तो यानी कि √3 की पावर 3 माइनस में 3 इंटू में √3, ठीक है, ये हो जाएगा 3√3, इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस में 3√3 इज इक्वल टू आंसर क्या है आपके सामने 0 आ गया। अगर हम इसी से हम क्या निकालते हैं, अब हम अगर हम x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 निकालते हैं तो क्या होगा, आपको पता है कि n क्यूब माइनस में 3n का स्क्वायर, n क्यूब माइनस में 3n का स्क्वायर माइनस में 2 होता है, ठीक है। तो ये तो हमने 0 निकाल लिया, तो 0 माइनस में 2 आंसर क्या आ गया आपके सामने -2 आ गया, ठीक है। तो आपके दोनों ही कंसेप्ट आपके सामने हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताना पड़ा, ठीक है। हो सकता है कि इस बार ये डाल दे एग्जाम में, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू n है, x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 से इसने पूछा है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होता है, n क्यूब प्लस 3n होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर n क्यूब प्लस 3n का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हम इसको ओपन करेंगे क्या होगा, x क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके सामने 6 माइनस x क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा x की पावर 6, ठीक है, माइनस 3x क्यूब इंटू में 1/x क्यूब n क्यूब प्लस 3n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, तो क्या गया x की पावर 6 माइनस में 1/x की पावर 6, ठीक है। तो n क्यूब प्लस 3n, अब यहाँ पर आपके सामने माइनस सॉरी यहाँ पर 2x क्यूब होगा, ठीक है, 2ab होता है, क्या होता है फॉर्मूला 2ab होता है, तो 2 आएगा, तो -2 है, तो इधर आने के बाद +2 हो जाएगा ना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल सिंपल था। अब हम क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। तो आप ये सबसे पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ, जो आपकी ट्रिक बनी है नई, n3 प्लस में 3n, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या है कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपको पता चल गया कि ये ट्रिक निकल के कहाँ से आ रही है, ठीक है, ये आपका बेसिक मेथड से निकल के आ रही है, ठीक है। यानी कि जब आपका बेसिक मेथड स्ट्रोंग होगा तो जो ये ट्रिक है बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। ट्रिक याद रखना मुश्किल है, बनाना बहुत आसान है, और जिसने ट्रिक बना ली, बनाने के बाद वो स्वयं करता है, तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले ट्रिक बनानी सीखो, जैसे ही बनानी आ जाएंगी तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली ही आपको याद हो जाएंगी, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या है, x माइनस 1/x क्यूब क्या है, x माइनस 1/x क्या है आपके पास में 3, x माइनस 1/x क्या है 3 है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना, तो क्या करेंगे हम n क्यूब, ये आपके सामने n क्यूब प्लस 3n, ठीक है। तो मैंने क्या किया 3 की पावर क्यूब प्लस 3 इंटू में 3, यानी कि 27 प्लस में 9 आ गया 36, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6, यानी कि n क्यूब प्लस 3n का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 36 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। 1296 प्लस में 2 1298 आंसर आया, क्या गया 1298 आपका आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था,
ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखिए बाप, x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू रूट थ्री है, तो आपको क्या निकालना है, एक्स सिक्स माइनस वन बाई एक्स की पावर सिक्स निकालना। देखो कैसे निकालेंगे हम, रूट थ्री की पावर थ्री प्लस थ्री इंटू में रूट थ्री, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, क्योंकि एन क्यूब प्लस थ्री एन का होल स्क्वायर प्लस टू। ये जो आपके पास सामने थ्री रूट थ्री, ठीक है, प्लस में थ्री रूट थ्री, ओके स्टूडेंट्स, इसका होल स्क्वायर प्लस में टू। अब हमने क्या किया, थ्री रूट थ्री और थ्री रूट थ्री, सिक्स रूट थ्री हो गया ना, सिक्स रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू। सिक्स का स्क्वायर क्या होता है, 36, और रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है, थ्री होता है। 36 थ्री जा 108 प्लस में टू 110। तो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 4x की सिक्स माइनस वन बाई एक्स की पावर सिक्स निकालना, क्या हो जाएगा, 4 की पावर क्यूब प्लस थ्री इंटू में 4। अब यहाँ पर क्या हो जाए आपके सामने, स्क्वायर प्लस में 2, 4 की क्या 64 प्लस में 12 की पावर स्क्वायर प्लस में 2, 76 की स्क्वायर प्लस में 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए स्टूडेंट्स क्या है, 76 का स्क्वायर निकालते हैं हम, तो 100 से माइनस 24 कम है तो क्या होगा, 52 576 77, ठीक है, प्लस में 2। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है तो ट्रिक यूज कर लेना आप, ठीक है स्टूडेंट्स। जब आप ट्रिक वाले वीडियो देखेंगे तो आपको सभी पता चल जाएगा कि स्क्वायर कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर निकाल के बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बता रखी है, तो आप ट्रिक वाली वीडियो जरूर देखना, स्क्वायर रूट की और स्क्वायर की, ठीक है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर की दोनों की ट्रिक मैंने बना रखी है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक ये थी कि यहाँ पर प्लस बनेगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी प्लस बनेगा आपका, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ थी, मैंने ठीक कर दी है, ये प्लस रहेगा आपका, माइनस नहीं होगा, यहाँ पर भी प्लस रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर ये छोटी सी गड़बड़ थी, ये भी प्लस रहेगा, ठीक है। जहाँ पर पावर इवन है ना वहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, माइनस वाले भी हम क्वेश्चन निकालने वाले हैं, ठीक है ना। ये थोड़ी सी गड़बड़ थी, आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये माइंड से स्लिप हो गई थी, ठीक है। तो यही, और बाकी आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर बिल्कुल सारे सही हैं, सभी के सभी आंसर बिल्कुल राइट हैं। तो अब हम करते हैं, x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 5 है, तो x की पावर 6 प्लस वन बाई एक्स की पावर 6, ठीक है, ये क्या होगा। तो एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, x प्लस वन बाई एक्स है, x माइनस वन बाई एक्स कैसे बनाएंगे, ये कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। x की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 6 है, इसको एक्स की पावर 6 माइनस 1 अपॉन में एक्स की पावर 6 कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर प्लस था, माइनस बन गया तो क्या आएगा आंसर, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्या है, x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 5 है, तो एक्स की पावर 6 प्लस वन बाई एक्स की पावर 6 क्या होगा, ठीक है। तो इसमें होगा 5 की पावर क्यूब प्लस 3 इंटू में 5 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये 125 और 15 140 का स्क्वायर प्लस 2, 19600 प्लस 2 19602 आपका आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक्स की 6 प्लस 1 बाई एक्स की 6 माइनस 2 इंटू में एक्स की क्यूब इंटू में 1 बाई एक्स की क्यूब, ठीक है। तो एन क्यूब प्लस 3n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने ये गड़बड़ की थी, तो अब क्या जाएगा इसका हो जाएगा आपके सामने, एक्स की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू एन क्यूब प्लस 3n का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा जो फॉर्मूला था, वो जो हमने जो ट्रिक बनाई थी, वो ट्रिक तो बिल्कुल सही थी, पर हमने क्या कर दिया था, यहाँ पर बीच में माइनस लिख दिया था, ठीक है। तो कल हम सीखने वाले हैं, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें सीखने वाले हैं, एक्स की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 है, तो इसको माइनस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो कल तक आप इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो तक, ठीक है। अब ये पार्ट 5 आपका हो चुका है, ठीक है।
तो आगे से पूरा पूरा ध्यान रखेंगे कि पार्ट में कोई गड़बड़ ना हो बीच में, ठीक है, ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स।